नमस्कार दोस्तों, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सत्र के पहले दिन सभी नए चुने हुए सांसद संसद भवन में शपथ ले रहे हैं। इसी कड़ी में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शपथ ग्रहण करने के लिए संसद भवन के पोडियम तक पहुंच चुके हैं और जब शपथ के लिए उनका नाम पुकारा गया तो तमाम विपक्षी नेताओं ने नीट नीट शेम शेम के नारे लगाकर उनका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वैसे दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि पिछले एक महीने से नीट पेपर से लेकर के नेट के पेपर तक सभी बड़े एग्जाम रद्द हो रहे हैं, तो कहीं पर पेपर लीक हो रहे हैं। तमाम तरीके की पेपर में एग्जाम्स में धांधलियां हो रही हैं, जिससे देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को ठेस भी पहुंच रही है, जिसको लेकर ही संसद भवन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का विरोध देखने को मिला है। और विपक्ष के हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सांसद पद की शपथ ली है। दोस्तों, मोदी सरकार के अब तक कार्यकाल में इतने बड़े बड़े काम हुए हैं कि सड़क से लेकर के संसद भवन तक उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को ही मिला है। सड़क पर देश के युवा सरकार का विरोध कर रहे हैं तो संसद भवन के अंदर विपक्षी नेता भी विरोध में लगे हुए हैं। पर देश के प्रधानमंत्री एक बार भी देश में हुए इतने बड़े स्कैम या कहें कि पेपर लीक पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मगर लोग शिक्षा मंत्री से सोशल मीडिया पर संसद भवन में भारी विरोध के कारण इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए आखिर लोग सोशल मीडिया पर क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से इस्तीफे की मांग की जा रही। इस पर परमिंदर अंबर कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आनी चाहिए, मंत्री पद की शपथ कैसे ले रहे हैं ये व्यक्ति। वहीं डॉक्टर मोनिका सिंह कह रही हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही शपथ लेने जा रहे थे वैसे ही विपक्ष ने नीट नीट के नारे लगाना शुरू कर दिया। विपक्ष को ताकतवर बनाने के यही फायदे होते हैं। नीट स्टूडेंट्स को भी समझना होगा कि कौन आपका भला चाहता है और भविष्य में आपको किन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अतुल लोधी पाटिल लिख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पद की शपथ लेने के लिए जैसे ही आगे पड़े विपक्ष ने नीट यूजी की याद दिलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान मजाक उड़ाने वाली लग रही थी। वहीं सदफ आफरीन कह रही हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही शपथ लेने गए वैसे ही नीट नीट की आवाज गूंजने लगी। इस बार संसद को एक मजबूत विपक्ष मिला है जो हर मुद्दे पर पूरी ताकत से अपनी बात रख सकता है। शिवराज यादव कह रहे हैं कि पेपर लीक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ लेने के साथ पार्लियामेंट में लीक का नारा गूंजने लगा। अब देखते हैं रेल मंत्री पर क्या नारा गूंजेगा, रील या फिर हादसा मंत्री। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री चुनाव परिणाम से पहले सदन के अंदर जोर जोर से हंस कर कह रहे थे कि इस बार 400 पार और विपक्ष का भी काफी मजाक उड़ाया गया था। पहले आप उनके इस पुराने बयान को सुनिए, फिर हम आपको आज के ताजा बयान को सुनवाते हैं। सुनिए। पूरा देश कह रहा है अब की बार बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। दोस्तों, मोदी जी का ये बयान आपने सुना, पर चुनाव परिणाम आने से पहले मोदी जी के तेवर बहुत नर्म नजर आ रहे थे। संसद का सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार चलाने के लिए बहुमत का होना बहुत जरूरी है, जबकि देश को चलाने के लिए सभी की सहमति होना जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुनिए। 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। दोस्तों, इस बार का संसद सत्र बेहद मजेदार होने वाला है, क्योंकि चुनाव में विपक्ष देश की जनता ये उम्मीद भी लगाए बैठी हुई है कि वो इस बार सरकार से आंखों में आंखें डाल करके उनकी नाकामियों पर सवाल पूछ सकते हैं, जिसकी झलक देश के लोगों को पहले दिन ही देखने को मिल गई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।